We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, अपडेट मैं आपको देता हूं कि आपको बता दें कि पूरा गांव है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरीके से कल एक समाज के लोगों ने गांव का घेराव करने की कोशिश की, गांव के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ, कहा जा रहा है फायरिंग हुई। पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। इस पूरे मामले में अभी तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम वाहनों को जब्त किया गया है, जिनमें समाजवादी पार्टी का झंडा लगी एक गाड़ी भी जो थाने पर मौजूद है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो थाने में मौजूद हैं। इसके अलावा इस पूरे मामले का जो एक पक्ष है वो ये है कि लगातार गांव के लोग इस बात को खारिज कर रहे हैं कि जो कथित भागवाचार्य थे उनके ऊपर पेशाब डालने का काम किया गया, क्योंकि इस बात को सबसे ज़्यादा उछाला जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर के ही सबसे ज़्यादा राजनीति की जा रही है। हमारे साथ इस भागवत कथा के परीक्षित मौजूद हैं, जयप्रकाश तिवारी, जो परीक्षित थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि भागवताचार्य जो आए हैं उनको अपने घर में खाना खिलाएं, उनकी देखरेख करें और उनका जो पूरी व्यवस्था है वो संभालने का काम करें। वो हमारे साथ मौजूद है और बताया जा रहा है कि उनके घर जब भागवताचार्य आए थे उसके बाद ही ये पूरा जो विवाद है तब शुरू हुआ था। ये पूरा क्या मामला था जब आपके घर वो आए और उसके बाद ये पूरा विवाद हुआ, पूरी मारपीट की घटना हुई, कहा जा रहा है कि अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया गया। हकीकत क्या थी, क्या हुआ था? वो खाना खाने के लिए आए थे इधर, तो इसी रूम में खाना था, इनने खाना परोसा। हम लोग यहीं बैठे थे, 3-4 लड़के, छोटे छोटे, उनके भी 2 लड़के थे और 4-5 हमारे गांव के भी थे। तो खाना इन्हें परोसा तो इनसे कुछ आपस बात है, बोले मुझे हाथ से खाना खिलाओ, हाथ पकड़ा और हमारी 7 दिन सेवा करो, हम तो भगवान रूप हैं, ऐसे शब्द बोलते रहे। उसके बाद इन्होंने हमसे बोला आके, तो हम गए तो कुछ वो हड़बड़ा गए थे। हम कि ऐसा क्या व्यास जी बातें करते हो? नहीं कुछ नहीं। वो वहाँ से चल के ऐसे आए, यहाँ पे लच्चे हैं कि माफ़ी मांग रहे, तो उनकी झोली थी, झोली में थे। किस बात को लेके माफ़ी मांग रहे थे? क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनका व्यवहार गलत था? हाँ। महिला के प्रति दुर्भावना से उन्होंने हाथ पकड़ा था? हाँ, तो उन्होंने माफ़ी मांगने का, तो उनकी झोली थी वो खुली थी, उसमें थे इतने विजिटिंग कार्ड और 2 आधार। तो हमारे सहयोगी श्याम तिवारी को आप सुन रहे हैं, उनके साथ उस भगवत कथा के जो परीक्षित थे, मतलब जिनकी जिम्मेदारी थी उन कथा वाचकों को भोजन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कराना, वो अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं श्याम तिवारी से कि महिलाओं के साथ अभद्रता की बात सामने आई। सुनिए ज़रा। जो ये मूत्र का ये मिथ्या है। हम तो थे ही नहीं रात में, हम तो अपने यहीं सो रहे थे दोनों। कौन लोग उनको साथ में लेकर के गए फिर, जब यहाँ पर उनका झूठ उजागर हो गया, जब आप लोगों ने पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं है, यादव हैं, उनके 2 आधार कार्ड बरामद हो गए, उनके विजिटिंग कार्ड बरामद हो गए, तो कौन लोग उनको लेकर के गए थे यहाँ से? फिर गांव के लड़के थे, कोई सब लेके चले गए, उन्हीं के साथ ऐसे चले गए। अच्छा, कहा जा रहा है उनके साथ न केवल मारपीट की गई, एक की चोटी काट दी गई, एक का सिर मुड़ा दिया गया, उनके ऊपर पेशाब फेंकने का काम भी किया गया। कितना सच है ये पेशाब का तो मिथ्या है और चोटी तो कटी है, वो बता रहे हैं और वीडियो भी देख रहे हैं, ये गलत है। पेशाब फेंकने वाली बात गलत है, मिथ्या है, ये गलत। उन्होंने माफ़ी मांगी थी क्या? नाक रगड़ के माफ़ी मांगी थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि नाक रगड़वा करके माफ़ी मंगवाई गई। माफ़ी उन्होंने मांगी, हमसे गलत हुआ है और कुछ नहीं, वो तो अब जो जोड़े श्याम, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि कथावाचक को बुलाने से पहले ही उनकी जाति के बारे में पता कर लेना चाहिए था, ये जानकारी तो पहले ही जुटानी चाहिए थी आयोजकों को। बिल्कुल, ये सवाल भी हम पूछते हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ब्राह्मण के गांव में अगर यादव कथावाचक कथा कहने के लिए आया था तो आपको पहले ही तस्दीक कर लेना चाहिए था कि ये यादव है या ब्राह्मण है। आपने पहले तस्दीक क्यों नहीं की और बाद में जब ये हकीकत सामने आई तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार? श्री राम स्वरूप दास हैं संत, उनके पास इनकी बात हुई, उनने कई बार बोला, इन्होंने अग्नोत्री की आईडी उन्हें दिखाई और जिस सिंह की आईडी इसमें मिली तब इनका उजागर हुआ है। आप ये जान रहे थे कि ये मुकुटमणि अग्नोत्री हैं,
जो कथा करने के लिए भागवताचार्य बनकर के यहाँ पर आए हैं। हम तो पंडित जानते थे, ना अग्नोत्री जानते थे, ना यादव जानते थे कि ये पंडित हैं। जब वहाँ पे ये आईडी जो गिरी, 2 आईडी मिली, तब इन पे पूछी गई, तब इन्होंने बताया हमें यादव है। लोग बता रहे वहाँ जाके, तब इन्होंने बताया हमें यादव है। कहा जा रहा है कि इस गांव में 2 साल पहले भी कथा हुई थी, तब उस दौरान यादव समाज के लोग ही भागवताचार्य बनकर के आए थे, उन्होंने भागवत की, लेकिन उनके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, बल्कि पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कथा सुनी गई। लेकिन इस बार ऐसा क्या बदलाव हो गया? उसमें हम थे नहीं, हाँ हम थे नहीं उसमें। एक तिवारी थे और एक थे यादव जी। उनका तो स्पष्टीकरण था कि वे तिवारी हैं, हम यादव हैं। जी श्याम, आप यादव ही बन के कथा कहो, बहुत अच्छी बात है। जाति पहचान छिपाने की वजह से गुस्सा? फोर्जरी काहे कर रहे? एक तो लोग बोल रहे कि तुम तो गलत भी हो, और ये सब गलत। ठीक है, तो जो परीक्षित रहे उस भगवत कथा के, उनका अपना पक्ष है, वो कह रहे हैं कि जानकारी छुपाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम तिवारी जुड़ने के लिए उसी जगह से, इटावा से, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।